मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा के संस्मरण, और वो भी सन 1973 जून जुलाई के। तो आप समझ रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये प्रसंग है। तो बात जून की है, और आप ये समझिए कि महाराज जी रहते थे कैची में, और उस समय जो भंडारा होता था, जो काम होते थे, तो उस समय संग्रह होता हर चीज का। जैसे लकड़ी आ गई, गेहूं आ गया, तो वो संग्रह होता था, और उस वर्ष जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा संग्रह हो रहा था अपने आप। एक चीज का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 17 ट्रक लकड़ी आ गई। आप समझिए 17 ट्रक लकड़ी, और लकड़ी का भंडारण भी वहीं होना था। तो लेकिन जो लकड़ी आई थी, तो पहले भट्टी चलती थी ज्यादातर, आजकल भी गांव में भट्टियां चलती हैं, तो लकड़ी से खाना पकाया जाता, बड़ी बड़ी दावतें होती हैं। तो वो लकड़ी बड़े बड़े गट्ठे थे, तो उनको चीरना था। पहले मशीनें कम हुआ करती थी, और वो भी जो कुल्हाड़ी आके मजदूर आ जाते थे, तो लकड़हारों के पास ये कला होती थी, तो वो फाड़ फाड़ के इकट्ठा कर देते थे। तो जब लकड़ी आई, तो फिर उसको फड़वाने के लिए, उनको जिस तरह से तैयार करने के लिए, खाना बनाने के लिए, भट्टी में लगाने के लिए, वो लकड़ी के लकड़हारे बुलाए गए। तो लकड़हारे तो आ गए, लेकिन उनके पास उतनी प्रचुर मात्रा में कुल्हाड़ी नहीं थी। महाराज जी ने सुधीर दादा को दी जिम्मेदारी कि जाओ भाई, हल्द्वानी जाओ और वहां से कुल्हाड़ी खरीद के लाओ। सुधीर दादा गए और वहां से अच्छी अच्छी सी कुल्हाड़ी खरीद के लाए, और वो अलमारी थी, तो अलमारी के ऊपरी भाग में कुल्हाड़ी रख दी। अगले दिन जब दरबार सजता है महाराज जी का, तो महाराज जी पूछते हैं, दादा कुल्हाड़ी आ गई क्या? दादा कहते हैं, हाँ महाराज जी कुल्हाड़ी आ गई, और वो फट से एक लाके और दिखाते हैं। तो उनका जांच करते हैं और कहते हैं, अरे वाह, बहुत अच्छी कुल्हाड़ी लेके आए। तभी वो आश्रम की एक माई बैठी होती है वहां पर, तो कहते हैं, अब मैं इसको मार डालूंगा इस कुल्हाड़ी से। गुस्सा होकर कहते हैं, अब मैं इसको मार डालूंगा। अचानक ऐसा रूप देख के लगा कि महाराज जी को हो क्या गया है। तो दादा ने पूछा, क्यों मार डालोगे, यही तो आपको खाना खिलवाती हैं। तो महाराज जी बोले, अरे हमको कहाँ खिलवाती हैं इतना, ये कितना खाती हैं। हंसते जा रहे हैं फिर, और ये कितना खाती हैं, देखो बिल्कुल कुंदा हो गई हैं। कुंदा मीन्स बहुत ज्यादा मोटी हो गई हैं, और हंसने लगे। बोले, क्या तुम समझ रहे थे हम इनको मार डालेंगे? तो इस तरह के हास परिहास का वातावरण महाराज जी खुद बना लिया करते थे। कुल्हाड़ियां लकड़हारों को दी गई, और लकड़हारों ने उनमें अपने बैंट डाल के और पूरी तैयारी से वो काम कर दिया। एक और प्रसंग आता है कि जो माई थी, जैसे दादा की माँ, मौसी माँ, और सिद्धि निवंती माई, और बहुत जो माइयाँ थीं, तो वो महाराज जी की आरती किया करती थीं, और जिस तरह से स्नान, ध्यान, चंदन लेप सब हुआ करता था। तो वो एक प्रसंग याद आ रहा है। तो एक दिन उनकी आरती हो रही थी, और प्रसाद में जलेबियाँ आई थी। जलेबियाँ, हाँ, महाराज जी अपने हाथ से बांट रहे थे भक्तों को। उन्होंने देखा एक 5-6 साल का लड़का एक कोने में खड़ा है, चिथड़े से पहने हुए है। उन्होंने उसको बुलाया। महाराज जी जलेबी लेते हैं, उसके मुख में दे देते हैं, और वो खा रहा है, और खा लेता है। तो महाराज जी इंतजार करते हैं, फिर उसको खिलाते हैं। क्या दृश्य रहा होगा आप देखिए। लोग कहते थे कि वो बड़े लोगों के बाबा हैं, और उन्हें कहा भी है कई जगह, हाँ मैं हूं बड़े लोगों का बाबा, क्या करोगे। तो ये दृश्य दिखाता है कि महाराज जी हृदय से कितने करुण। निश्चित रूप से वो दृश्य एकदम महान रहा होगा। जिन्होंने देखा होगा वो तो धन्य हो ही गए कि महाराज जी जलेबी उठाते हैं, उस बच्चे को खिलाते हैं, और बच्चा गदगद होके खा रहा है। और बता दूं, वो एक नौकरानी का बच्चा है। वो अपनी माँ के साथ घरों में खाना बनाने जाती है और काम करने जाती है, तो माँ के साथ रहता है। तो क्या मिलता है ऐसे बच्चों को? उपेक्षा, डांट,
फटकार, और यहाँ भगवान स्वयं उसको भोग लगवा रहे हैं, जलेबी खिलवा रहे हैं। तो ये एक हमने आपको दो चीज़ें उसी दिन की जोड़ी। एक तो महाराज जी हास प्रयास में किस तरह की बात कर दिया करते थे, और एक कहाँ ऐसे बालक को बुलाकर आप भोग लगवा रहे हैं। तो मित्रों, महाराज जी निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिएगा कि हृदय से बहुत करुण थे, करुण हैं, थे नहीं हैं। महाराज जी कृपा हर एक पे कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पूजा नहीं कर पाए, बहुत जप तप नहीं कर पाए तो हमें कृपा नहीं मिलेगी। बस आप श्रद्धा विश्वास से आप उससे प्रार्थना कर दीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।